हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो मैंने कल डाला था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सितारा और साजिद का पैसा एक ही है और सितारा साजिद को पूरा पैसा भेजती है ताकि वो गांव में और जगहों पे मकान बनवाए और अपनी प्रॉपर्टी का आगे बढ़ाए। और जो भी उसने मकान ख़रीदे हैं और ज़मीन ख़रीदी है उन पर वो काम कराए और आगे उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मकान और उसकी प्रॉपर्टी और उसने जो आगे और प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए प्लान बनाया है उसको सारी चीज़ों को साजिद हैंडल करे। तो साजिद और सितारा के पैसों में कोई फ़र्क नहीं है। इस बात को आज बाबर ने बिल्कुल सच बोल दिया। बाबर के पास भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप सच सच बताएं कि साजिद मकान जो बनवा रहा है गांव में वो किसके पैसे से बनवा रहा है। तो बाबर ने कहा कि सितारा और साजिद का पैसा एक ही है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और चाहे वो पैसा सितारा के पास रहे चाहे साजिद के पास रहे। तो फ्रेंड्स, मैं यही बात को मैंने कल के वीडियो में भी कहा कि फिर जब उसको साजिद को ही सपोर्ट करना है और कौसर को सपोर्ट करना है तो फिर वो वाईटी पे आके ये सब क्यों अपनी प्रॉब्लम्स को बताती कि मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा और मेरे हस्बैंड ने मुझे विश नहीं किया, मेरा हस्बैंड दूसरी के साथ घूम रहा है। जब वो सेकंड वाइफ को भी पूरा सपोर्ट कर रही है, उनकी प्रॉपर्टी के लिए उनको लगातार पैसा दे रही है, तो फिर इस बात का तो कोई गम नहीं होना चाहिए। और सितारा इस चीज़ को कई दिनों से करती आ रही है। जब से साजिद की शादी हुई है उसके बाद से ही सितारा ने ये पूरा ड्रामा करने के बाद भी आगे वो इसी चीज़ को लेके जा रही है। आप लोगों ने भी फ्रेंड्स नोट किया होगा कि जितना ज़्यादा कमेंट्स में साजिद को कहा जाता है कि वो कौसर के साथ वीडियो ना बनाए या कौसर के ऊपर ध्यान ना दे, सितारा पे ध्यान दे, वो उतने ही ज़्यादा कौसर के साथ वीडियो बनाता है। क्योंकि साजिद अब उस स्टेज पे आ गया कि उसे अपनी रिस्पेक्ट की फ़िक्र नहीं रह गई, क्योंकि उसकी शुरू से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ख़राब हो चुकी है लोगों की नज़र में भी, और उसके पास इतने ख़राब कमेंट्स आते हैं। अगर किसी यूट्यूबर के पास किसी एक काम को लेके बहुत ज़्यादा ख़राब कमेंट्स आते हैं तो उसके दिल में, उस यूट्यूबर के दिल में आएगा कि मैं उस काम को ना करूं क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों का विरोध या मेरे अगेंस्ट में बोलने वाले लोग जो हैं मुझे ख़राब बोल रहे हैं। लेकिन साजिद हमेशा उसी काम को करता है जिसमें जो उसे मना किया जाता है, जैसे कि वो कौसर के साथ वीडियोस को बनाता हो और ये दिखाता है कि हम मैं और कौसर कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और ये बात पूरी सितारा को पता रहती है, लेकिन सितारा ही साजिद को कहती है कि तुम ऐसी वीडियो बनाओ क्योंकि तभी उसमें व्यूज़ आएंगे। मुस्तफ़ा साजिद के नाम से जो व्लॉग है वो भी सितारा और साजिद का कॉमन व्लॉग ही है एक तरह से, और उसका जो अकाउंट है उसमें पैसा भी दोनों का कॉमन है और वो जॉइंट अकाउंट के रूप में पैसा आता है। उधर सितारा अपने भी जो उसका अकाउंट है उसमें उसका पर्सनली भी लेती है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स को जितना वो बताती ऐसा है नहीं है कि उसके हस्बैंड उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो वो सारी चीज़ों को मैनेज क्यों करते। और ऐसी बहुत सारी लेडीज़ और भी हैं जिनकी सेकंड और थर्ड वाइफ, जिनके हस्बैंड की सेकंड और थर्ड वाइफ हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चल रही हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी जो व्यूवर्स हैं सितारा के वो इंडिया से है। इंडिया में सेकंड और थर्ड मैरिज नहीं है अलाउ, इसलिए इंडियंस व्यूवर्स को लगता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत प्रॉब्लम्स हैं और वो उस बहुत इस चीज़ को लेके हर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोनों एक साथ ही मैनेज करते हुए चल रहे हैं। और सितारा ने खुद मोबाइल गिफ्ट करके अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया और इतना महंगा मोबाइल दिया और बोला कि आप इस पर अपना चैनल बनाओ, और अपने व्यूवर से भी कहा कि मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करें। नहीं तो फ्रेंड्स, आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो इतने जिन्हें 1 साल से भी ऊपर हो गया पर इतने सब्सक्राइबर उनके नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी ईमानदारी से अपने व्लॉग्स को बनाते हैं और अच्छे से अच्छी बातों को सामने लाते हैं। अब सितारा की ही तर्ज पे
और भी कुछ लेडीज़ हैं जो अपने व्लॉग्स को बना रही हैं जिसमें अपने हस्बैंड के सेकंड वाइफ के रोनों को रो रही हैं क्या, और अपनी परेशानियों को बता रही कि मेरे, और उसमें उनके हस्बैंड्स भी उनका साथ दे रहे हैं। जैसे मैं एक चैनल आपको बताती हूँ, मारिया बिलाल के नाम से। वो हमेशा इसी बात को लेके कि मेरा हस्बैंड सेकंड वाइफ के पास चला गया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया ही नहीं कि वो उनकी फर्स्ट वाइफ भी है। फिर उसका हस्बैंड वाईटी पे सामने कैमरे के आता है, जो 10 और 12 मिनट का जो वीडियो रहता है उसमें आके कहता है क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, हाँ मेरे से गलती हो गई है कि मैं सेकंड वाइफ के बारे में बताया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, हर बात मैं तुम्हारी मानता हूँ। तो इस तरीके से सितारा ने जो इम्पैक्ट छोड़ा है, उस इम्पैक्ट को लेके कई लेडीज़ के दिल में आया कि इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा के यूट्यूब से पैसा कमाया जाए। भले ही हमें झूठ बोल के हमारी रिस्पेक्ट जाती है तो जाती रहे, लेकिन हम यही बात को लेके आगे कि हमें बहुत दुख है कि हमारा हस्बैंड सेकंड वाइफ को लेके आ गया। अब ये तरीका सितारा ने ही सबको सिखाया और उसी को फॉलो करते हुए भी और लेडीज़ को लगा कि ये एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है। तो बाबर ने जो बोला वो बिल्कुल सही बात बोली। फ्रेंड्स, जब इस वीडियो को और भी जो व्यूवर्स हैं सितारा के वो देखेंगे, वो यही कहेंगे कि आप उनसे जलती हैं या आपको बुरा लगता है, आप उसको लेके वीडियो क्यों बनाती हैं, आप अपना वीडियो। भाई हम इसलिए उसको लेके क्योंकि हम अपने रिव्यूज़ और रिएक्शन देते हैं। क्योंकि सितारा अगर अपने डेली व्लॉग नॉर्मली बनाएगी तो हम उस पर क्या रिएक्शन देंगे, लेकिन वो दिन भर मॉल में घूमने के बाद, लोगों के घर पार्टीज़ खाने के बाद, फिर लास्ट में आके और वो अपना ऐसा उदास मुंह बना के बोलती है कि मेरे हस्बैंड की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर बच्चों की उसे चिंता हो तो जो पैसा उसे मिल रहा है वो उसे हिफाजत से रखे, उसे जमा करे, ना कि इतने बड़े बड़े सऊदीया के रिसोर्ट बुक करके वो इतना पैसा जो है एक दिन का जो 50-50 लाख रुपए लेते हैं वो वहाँ पे करके पार्टी मनाए। तो उसको सितारा और साजिद दोनों जन इतना हंसते हैं उन व्यूवर्स पे जो इमोशनली उनको सपोर्ट करते हैं और हमेशा इमोशनली उसको सितारा को कहती हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम्हें बहुत गम है। तो सितारा साजिद सोचती हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको उनकी पढ़ाई को मैंने बिल्कुल वेस्ट करवा दिया, क्योंकि उनको पढ़े लिखे होने के बाद भी अकल नहीं है कि हम जो स्टोरी उन्हें बताते हैं उसको मान के वो लोग इतना ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। सितारा हमेशा कहती है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन वो ये सोचती है कि मैं पढ़ी लिखी ना होने के बाद भी मैंने कैसे इतनी सब्सक्राइबर्स को पागल बना रखा है, कैसे इमोशनली वो बेवकूफ़ बन रही हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड ये ऐसे ही बेवकूफ़ बना के और बहुत सारा व्यूज़ बटोर के अपना पैसे पे पैसा जमा कर रहे हैं। तो सितारा अगर पहले की तरह ही एक ब्यूटी आर्टिस्ट है, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर सामने आए जिनसे लोगों को कुछ सीखने को भी मिले, लेकिन अपनी झूठी कहानियों को लेकर आना, पूरे टाइम हस्बैंड का रोना रोना, एक सितारा की वो अम्मी बनी हुई हैं बेबो की रोशनी, वो भी पूरे टाइम अपने हस्बैंड के रोने रोती रहती है। जिस एज में है वो है उसके हिसाब से कभी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। वो ऐसा रिएक्ट करती जैसे वो कोई 16 साल की लड़की है और हस्बैंड के साथ मैं ये कर रही हूँ, मैं डेट पे जा रही हूँ, फिर दूसरे दिन मेरा हस्बैंड पता नहीं 4 दिन से कहाँ गायब हो गया। अरे आप वाईटी पे आई हैं कि आप अपने डेली व्लॉग्स को बताएं। फ्रेंड्स, अपनी रिस्पेक्ट को ताक पर रखकर, अपने घर की इज्जत को ख़राब कर अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड की बेइज्जती कर अगर ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ाने, व्यूवर्स बढ़ाने, तो मैं ये सोचती हूँ कि इससे बुरा काम कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंसान पैसा कमा सकता है, लेकिन अपनी एक बार जो उसकी रिस्पेक्ट, जो उसकी फैमिली की बेइज्जती हो जाती है, वो दोबारा वो रिस्पेक्ट नहीं बन सकती। उधर सितारा की सिस्टर सलमा को मैं इतना अप्रिशिएट करती, वो इतनी डिसेंट लेडी हैं, वो भी व्लॉग्स बनाती हैं, वो भी अपनी सारी चीज़ों को, बच्चों को और अपने हस्बैंड को, पूरी फैमिली को इतना
स्मार्टली पूरा मैनेज करते हुए चलती हैं, अम्मी को भी साथ लेके। लेकिन वो कभी बार बार ये नहीं कहती कि मेरे इतने बढ़ा दो सब्सक्राइबर मेरे। वो अपने व्लॉग को बहुत अच्छे से बनाती हैं और उनके जो बच्चे हैं वो अलग ही मैनरफुल लगते हैं। वो पढ़ाई पे भी उनकी ध्यान देती है। अगर सितारा वाकई अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है तो उसको उनकी एजुकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और एजुकेशन पे ध्यान देने का ये मतलब नहीं है कि बहुत महंगे स्कूल में डाल दिया तो बच्चे बहुत अच्छे से तालीम ले लेंगे। नहीं फ्रेंड्स, आपको बच्चों के साथ बैठ के टाइम देना पड़ेगा, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। अगर इतना ही आसान होता तो हर पैसे वाला, हर अमीर आदमी का बच्चा पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बन जाता। बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं जिनके बच्चे कुछ नहीं बने और वो बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने पैसा तो पानी की तरह खर्च किया लेकिन उनको टाइम नहीं दिया, उनके साथ बैठे नहीं। सितारा बच्चों को मैनर्स भी नहीं सिखाती, उसके बच्चों में बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बात करने का तरीका भी नहीं है। अब आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा जब सलमा के बच्चों के साथ वो बच्चे सितारा के रह रहे हैं, जबकि आयत को भी अभी से बहुत अच्छी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन वो उसके पास सितारा के टाइम ही नहीं है, क्योंकि सितारा अपनी झूठी कहानियों को लेकर उनके व्लॉग्स में इतनी बिज़ी रहती है और दिन भर कैमरे को लेके बैठे रहना, तो उससे कोई भी बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी नहीं बन जाती। बच्चों को तहज़ीब सिखाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई को लेके उन खुद बैठना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं। और जब इस तरीके के व्लॉग्स वो पूरे टाइम अपने हस्बैंड के बारे में बुरा बुरा कह के बनाती, तो क्या उन व्लॉग्स को बच्चे नहीं देखते? कई बार वो बच्चों के सामने ही, बच्चे एक साइड में बैठे, वो एक साइड बैठ के वीडियो बनाती। बच्चों के मन में अपने फादर को लेके क्या रिस्पेक्ट है? या तो सितारा अपने हस्बैंड से अलग हो जाए, या अगर वो बच्चों के लिए उनके बाप को चाहती तो बच्चों के बाप की एक रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए। क्या सितारा पूरी समाज को, पूरी सोसाइटी को क्या सिखा रही है कि हस्बैंड की बेइज्जती करते रहो, उनको बुरा भला बोलते रहो और उसके ज़रिए पैसा कमाते रहो? फ्रेंड्स, ये अच्छा नहीं है। ये चीज़ें सोसाइटी में एक जहर के समान होती हैं जिनको देख के लोगों पे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो लेडीज़ बहुत अपने हस्बैंड की ताबेदारी करती हैं, उनका कहना मानते हुए एक तालमेल के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी मैरिड लाइफ को जीती हैं, वो भी ये देख देख के उनको क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो व्यूवर्स उनको सपोर्ट करते हैं, आप लोग को फ्रेंड्स कहीं नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा अपना फैमिली की इंसल्ट करके ये सब करना? हर चीज़ का एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर लेडीज़ को रहना ही पड़ता है। उस लिमिट के साथ जब वो लेडीज़ चलती तो उसकी खूबसूरती बढ़ती है। सलमा यासीन का जो हस्बैंड है वो भी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। बच्चों को कैसे टाइम देना और बच्चों को कैसे अच्छे से उनके साथ एक अपने रिलेशन को बनाना, वो सलमा यासीन के हस्बैंड को अच्छे से मालूम है। और आज थोड़े से ही दिनों में हम देखते हैं कि सितारा के भी बच्चे उनसे कितना अटैच हो गए, जबकि साजिद ने इस काम को कभी भी नहीं किया। साजिद से बच्चे बिल्कुल अटैच ही नहीं हैं। तो सलमा यासीन सितारा की ही सिस्टर है, लेकिन उनके जब व्लॉग्स को देखते हैं, उनके सारे रूटीन को देखते हैं, उनके बच्चों को देखते हैं, तो वो अपने कल्चर को मोटिवेट कर रही हैं। वो एक पर्दे में रह के, उन्होंने अभी अपना फेस भी नहीं रिवील किया, लेकिन उसके बाद भी उनका बोलने का लहज़ा और उनका हर चीज़ बताने का तरीका जो व्लॉग में है, उससे व्यूवर्स इतने इम्प्रेस हैं कि उनको इतना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि वो अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट को भी बना के चल रही हैं। दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, पाकिस्तान में एक से एक टैलेंट है, एक से एक टैलेंट है। इतने अच्छे अच्छे वहाँ से शायर निकले, सूफ़ी गायक निकले, अच्छे गज़ल गाने वाले, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे आर्टिस्ट हो, या फिर बहुत अच्छे फ़िलासफ़र हो, एजुकेटेड पर्सन्स हो, डॉक्टर्स हों। तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन कुछ इस तरीके के काम करके सितारा के ज़रिए, क्योंकि उससे बहुत लोग जुड़े हैं। फ्रेंड्स,
बहुत से लोग कहते हैं कि आप क्यों उनके ऊपर बोल रही हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं क्यों सितारा, क्योंकि सितारा इस तरीके से उसको 7 लाख 8 लाख लोग देख रहे हैं। तो क्या आप समाज को दे रहे हो? क्या यही गंदगी दे रहे हो? क्या ये गंदगी आप समाज को दे रहे हो जब आप इतना ऊपर तक पहुंच गए हो? क्या आपने कुछ अच्छी बातों को लेके मोटिवेट किया? क्या आपने अपने रिलीजन की अच्छी बातों को लेके सामने लेकर आए, या फिर ऐसी बातें जो एक औरत अपने ज़रिए अच्छे समाज में एक अच्छे गुड मैसेज को दे सकती है? फ्रेंड्स, बस मेरी यही शिकायत थी और मैं यही कहना चाहती थी कि सितारा और अपने पैसे को साजिद को पूरा ट्रांसफ़र करती है और एक तरह वो अपनी बेचारगी दिखा के लोगों से अपने व्यूज़ लेना चाहती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके आप सितारा को ये बात समझाएं कि आप अच्छे से व्लॉग्स बनाइए, अच्छे काम करिए, और इस तरीके का जो ड्रामा है एक पीरियड तक, एक लिमिट तक रहता है। इसी ड्रामे को लेके आप कितने दिनों तक अपने व्यूज़ को बटोरेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को बहुत सोच समझ के लें और अपनी पर्सनैलिटी और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखकर हर काम को करें। खुदा आपको बहुत बरकत देगा। खुदा के खौफ में, उसके ईमान में रोज़ बरोज़ बढ़ते जाएं, और आपको जो आज तक जिस जहाँ पर हैं वो संभालने वाला, वो हमारा परवरदिगार आसमानी खुदा, उसकी मदद से ही हम हैं, हमारा वजूद है। वरना इतनी बड़ी पेंडेमिक आया, कोरोना आया, लेकिन उसने हमें ज़िंदगी बख्शी है, क्योंकि हम उसकी दी हुई ज़िंदगी से अच्छे अच्छे कामों को करें। मिलते हैं अनदर वीडियो में। टिल देन बाय बाय।